जो हमारी इमरजेंसी ड्रग्स में वो इंजेक्शन डोबिटामीन, ठीक है, ये भी हम इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं इंजेक्शन डोबिटामीन। इसके अंदर साल्ट भी डोबिटामीन ही होता है, लेकिन इसके डिफरेंट ब्रांड नेम्स हो सकते हैं, ठीक है। कितनी इसकी डोज होती है, ये आपके पास आता है 250 मिलीग्राम पर 20 ml। 20 ml का एम्प्यूल होगा, उसमें साल्ट कितना होगा, उसमें डोबिटामीन होगा 250 मिलीग्राम, ठीक है। ये काम कैसे करता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जितनी भी इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती हैं, जो कार्डिक रिसेप्टर्स हो सकती हैं या ब्लड की जो वेसल्स होती हैं उनमें जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, उन पे जाके डिफरेंट एक्ट करती हैं। और इनका काम क्या होता है कि कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती हैं, ठीक है, या फिर पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ाती हैं, जिससे क्या होता है कि कोरोनरी जो आपके पास सप्लाई होती है हार्ट की, वो हार्ट की तरफ जो ब्लड की सप्लाई वो बढ़ती है, ठीक है। तो जो डोबिटामीन है इसकी जो एफिनिटी होती है ना मीन के, ये बीटा 1 रिसेप्टर पे भी एक्ट करता है, बीटा 2 पे भी एक्ट करता है, ठीक है। तो उन पे एक्ट करके क्या होता है, ओवरऑल जो इसका इफेक्ट होता है वो क्या होता है कि ये कार्डिक आउटपुट को बढ़ाएगा, ठीक है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, उससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। जब इसके यूजेस में हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको हम कब क्यों देते हैं। हम इसको देते हैं अगर किसी का बीपी लो है, ठीक है, पेशेंट क्या है, बीपी लो है उसका, ठीक है, साथ में पल्स भी लो आ रही है, लो वॉल्यूम पल्स है, बीपी लो है, या फिर कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है किसी को, ठीक है, और कार्डिक आउटपुट भी लो है, क्योंकि ये कार्डिक आउटपुट को बढ़ा रहा है ना, बीपी को बढ़ा रहा है, तो इसको हाइपोटेंशन में देते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट की पल्स ब्राडिकार्डिया भी है, हाइपोटेंशन विद सिम्टोमेटिक ब्राडिकार्डिया, ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक में भी दे सकते हैं, कार्डिक आउटपुट अगर किसी का लो है उसमें भी देंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा, उससे बीपी बढ़ेगा, कार्डिक आउटपुट भी बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा ये होता है कि जो कार्डिक डिकम्पनसेशन होती है ना कुछ पेशेंट्स में, ठीक है, जिनके हार्ट के मसल्स ही वीक हैं, ठीक है, उनमें क्या हो जाता है, उनमें कार्डिक कि उनका हार्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता, उसको भी ये ठीक करता है, ठीक है। अगर किसी के वीकेंड हार्ट मसल्स हैं और कार्डिक डिकम्पनसेशन हो रही है, ठीक है, तो उसको भी ये ट्रीट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, चेस्ट पेन हो सकती है पेशेंट को, ठीक है, चेस्ट पेन, पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, ठीक है, हेडेक हो सकता है, ट्रेमर्स हो सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ यूजुअल साइड इफेक्ट्स होते हैं इस ड्रग के अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करोगे, ओवरडोजेज यूज़ करोगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इंजेक्शन डोबिटामिन की डोज, ठीक है। इसको हम यूजुअली इन्फ्यूजन फॉर्म में देते हैं, इसकी डोज होती है 2 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट IV इन्फ्यूजन में देते हैं, ठीक है। कब देते हैं, अगर किसी पेशेंट को सिम्टोमेटिक हाइपोटेंशन हो, सिम्टोमेटिक ब्राडिकार्डिया हो, तो पहले आपने नॉरपिन की इन्फ्यूजन चलानी है, नॉर एड्रेनालिन की, ठीक है। उसके बाद डोपामीन की, अगर वो स्पोर्ट नहीं सही काम कर रही, उनके साथ बीपी पेशेंट का नहीं अप हो रहा, देन आप साथ में डोबिटामिन की भी स्टार्ट कर दोगे, किस रेट के ऊपर, 2 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट IV इन्फ्यूजन, ठीक है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि 2 to 20 है ना, ये बेसिकली हमने बढ़ानी होती है विद इफेक्ट को देखते हुए, ठीक है। पहले आप लो डोज से स्टार्ट करोगे, फिर बढ़ाते जाओगे अगर इफेक्ट नहीं आ रहा, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कोई सी भी इसके दरमियान में ले लेकर 7 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट हमने देनी है, ठीक है। और हमारे पास जो अडल्ट है वो 70 केजी का है, ठीक है, तो 70 केजी का है, 7 माइक्रोग्राम पर केजी देना है पर मिनट, ठीक है। तो टोटल पर मिनट कितने हो जाएंगे, 490 माइक्रोग्राम, 70 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 490 माइक्रोग्राम पर मिनट आ गए, उसको पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएंगे 29,400 माइक्रोग्राम पर आवर, मीन कि हमने 1 घंटे में इतने माइक्रोग्राम देने हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो इंजेक्शन डोबिटामीन होता है वो 20 ml का एम्प्यूल होता है, उसमें कितना साल्ट होता है, 250 मिलीग्राम, वो मिलीग्राम में है ना, तो हमें मिलीग्राम में चाहिए, तो माइक्रो में, इसलिए इसको भी मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब मिली को माइक्रो में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 पे डिवाइड करते हैं, इसको जब 1000 पे डिवाइड किया तो 29.4 आया, ठीक है। इसको हम तकरीबन राउंड ऑफ करके कंसिडर कर लेते हैं 30 मिलीग्राम है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हमने कंसिडर कर लिया कि 30 मिलीग्राम पर आवर, मीन कि हमने 1 घंटे में 30 मिलीग्राम डोबिटामिन देना है, फिर हमारा 7 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट जाएगा 70 केजी एडल्ट के अंदर, ठीक है। तो ये 30 मिलीग्राम पर आवर आ गया, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 20 ml का एम्प्यूल होता है डोबिटामिन का, ठीक है, उसको हम डाइल्यूट करेंगे 80 ml नॉर्मल सेलाइन के अंदर, तो 80 ml NS प्लस 20 ml डोबिटामिन इंजेक्शन, टोटल कितना हो जाएगा 100 ml, ठीक है। तो आपके 100 ml में फिर कितने मिलीग्राम होंगे, 250, क्यों, क्योंकि 250 मिलीग्राम का एक एम्प्यूल होता है, ठीक, यहाँ तक बात क्लियर होगी कि 100 ml में 250 मिलीग्राम, लेकिन हमने पर आवर कितने देने हैं, 30 मिलीग्राम, ठीक है। तो क्योंकि पर आवर जब 30 मिलीग्राम देने हैं तो ये तो 100 ml है, इसका मतलब है कि हमें 1 घंटे में 12.5 ml देना होंगे,
ठीक है, क्लियर होगी बात। वो आप खुद इसको कैलकुलेट करोगे कि 250 मिलीग्राम है ना, इसको 30 बनाने के लिए किस पे डिवाइड करोगे, इस तरह से माइंड में कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, तो क्योंकि इस साइड पे भी तो वो इक्वेशन को बैलेंस तो करना है ना, तो यहाँ पे आपके पास अगर 12.5 ml 1 घंटे में जाएंगे, फिर 30 मिलीग्राम डोबिटामिन जाएगा 1 घंटे में एट द रेट ऑफ 7 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट इन 70 kg एडल्ट। क्लियर। तो क्योंकि हम आपको पता है जितनी भी हम इन्फ्यूजन देते हैं, ठीक है, जो हमने रेट चलाना होता है वो माइक्रोबीरेट में उसको डाइल्यूट करके बनाना होता है। ठीक है, और माइक्रोबीरेट का जो ड्रॉप फैक्टर होता है वो ये होता है कि 60 ड्रॉप्स अगर जाएंगे तो 1 ml जाएगा। ठीक है, 60 ड्रॉप्स जाएंगे फिर 1 ml जाएगा। हमने कितने ड्रॉप्स ml भेजने हैं, 12.5। ठीक है, 1 ml में 60 ड्रॉप्स हैं तो 12.5 ml में कितने हो जाएंगे, 750 ड्रॉप्स। क्लियर होगी। मीन के 750 ड्रॉप्स आपके पर आवर जाने चाहिए। 1 घंटे में कितने ड्रॉप्स जाने चाहिए, 750। तो 1 मिनट में कितने ड्रॉप्स जाने चाहिए, उसको 60 पे डिवाइड कर दोगे, 750 डिवाइड बाय 60 इट विल बी इक्वल टू 12.5 ड्रॉप्स पर मिनट। मीन के आप अगर इंजेक्शन डोबिटामिन की जो इन्फ्यूजन है वो 12.5 ड्रॉप्स पर मिनट पे चलाओगे, देन आपका कितना जाएगा, 7 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से जाएगा इन 70 kg अडल्ट। क्लियर। तो इस तरह से हम डोज कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से हम ड्रॉप्स कैलकुलेट करते हैं किसी भी इन्फ्यूजन के। क्लियर।